हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात नरेशन। दोस्तों, यह जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार है और यदि हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमारा चाहे एकेडमिक एग्ज़ाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यह धूम मचाए हुए है। और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में बात किया था कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का जो सेंटेंस है उसके अर्थ को समझने के बाद हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अगर हम अर्थ को ना समझें और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाएं तो ऐसा असंभव माना जाता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने समझा था कि अर्थ के आधार पे हमारे पास 5 प्रकार के सेंटेंस हैं। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज सीखते हैं असर्टिव सेंटेंस। यदि हम असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं कथनात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे? कथनात्मक वाक्य। दोस्तों, कथनात्मक वाक्य में एक शब्द छुपा है कथन। कथन बोलें यानी कि स्टेटमेंट यानी कि बात। तो हम अपनी बात को 2 तरीके से रखेंगे, एक तो एस टाइप से मीन्स पॉजिटिव मैनर में, एक तो नो टाइप से मीन्स इन द नेगेटिव मैनर। तो आइए देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 तरह का होगा, एक तो एस टाइप का, दूसरा होगा हमारा नो टाइप का। एस टाइप के जो हमारा सेंटेंस है उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बोलें अर्थात साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? साधारण वाक्य वह वाक्य होता है जिसको पढ़ने से हमें एस यानी हाँ का पॉजिटिव सेंस प्राप्त हो, साधारण वाक्य कहलाता है। मीन्स द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस एस सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें, यू आर अ गुड बॉय। यहाँ जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ एस यानी पॉजिटिव का सेंस मिलता है, सकारात्मक सोच मिलती है। तो हम इस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे साधारण वाक्य है अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंस है या फिर एस का भाव लिए हुए ये सेंटेंस। यह हमारा असर्टिव का पहला भाग है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, शी लव्स हर ब्रदर। वह अपने भाई को प्रेम करती है। लव्स, आप देख रहे हैं यह जो सेंटेंस है यह हमारा पॉजिटिव मैनर में है, मतलब कि एस का भाव लिए है, तो यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नो सेंस क्या होता है। नो सेंस की बात करें मतलब निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें नहीं शब्द लगा होता है। ठीक है, मतलब समझिएगा, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस नो सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा वाक्य जिसमें नहीं शब्द लगा हो नकारात्मक वाक्य या फिर नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यू आर नॉट अ गर्ल। इसमें जो नॉट वर्ड आया है, शब्द आया है, यह हमें नो का भाव दे रहा है, नो का सेंस दे रहा है। तो हम कहेंगे यू आर नॉट अ गर्ल, यह जो हमारा सेंटेंस है नेगेटिव सेंस में है अर्थात नो का सेंस दे रहा है। दूसरे पे अगर हम बात करें लिखेंगे ही डज नॉट प्ले इन द मॉर्निंग। इसमें भी हम देखेंगे तो हमें नॉट दिखाई दे रहा है, मीन्स यह सेंटेंस भी नेगेटिव सेंस में है
मतलब नकारात्मक सोच लिए है, निगेटिव मैनर में है, तो ये भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। तो दोस्तों यह था हमारा असर्टिव सेंटेंस का 2 पार्ट। अब हम बात करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के दौरान डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है, अर्थात डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का जो सेंटेंस है वह अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो हम किस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के दौरान हम असर्टिव सेंटेंस को दिमाग में रख करके, ध्यान में रख करके कुछ रूल पढ़ेंगे। आप हमारे साथ साथ रूल नोट करते चलिएगा, नियम नोट करते चलिएगा। सबसे पहला रूल है से टू, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, वहाँ अगर रिपोर्टेड वर्ब के स्थान पे से टू है तो वो इनडायरेक्ट में टेल बदल जाएगा। उसी तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब अगर सेज टू है तो वो टेल्स हो जाएगा। अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सैड टू है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम सैड टू को टोल्ड कर देंगे। तो यह हमारा पहला रूल है, आप इसे नोट कर लीजिए और दैट रखिएगा। दूसरा वाला जो हमारा रूल है, हमें यह याद रखना है कि कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के बदले हमें दैट लिखना है। दैट कब लिखना है? जब हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो। कैसा सेंटेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस। याद रखना है हमें कि असर्टिव सेंटेंस हमारा 2 होगा, एक पॉजिटिव मैनर वाला मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव मैनर वाला मीन्स निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आइए ये हमारा दूसरा रूल है, आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे रूल की, जो बहुत ही मज़ेदार है। सन अपॉन में 1 2 3, यहाँ पर एस का मतलब है सब्जेक्ट और ओ का मतलब होगा ऑब्जेक्ट। नो मीन्स नो चेंज, यानी किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो यह जो हम लोगों ने अभी अभी बात किया, यह किससे रिलेटेड है? ये हमारे रिपोर्टिंग स्पीच से रिलेटेड है। यानी कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज रिपोर्टिंग स्पीच का देखेंगे, अर्थात बाहर वाले का देखेंगे, बाहर वाला, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला। अब हम देखेंगे फर्स्ट मीन्स फर्स्ट पर्सन। यहाँ फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है दोस्तों? हमारे पास सिर्फ 2 ही लोग हैं फर्स्ट पर्सन में, आई और वी। आई के घर वाला यहाँ पर मी होगा और माई। इस तरीके से अस और अवर, ये हमारे अस के घर वाले हैं, यू माने कि वी के घर वाले हैं। अब सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ एकलौता पीस है यू। थर्ड पर्सन की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड पर्सन में देखिए हमारे पास ही है, सी है, इट है और दे है। क्लियर है बात? अब हमें ये बात समझना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन किसका देखना है सर? तो इसको हमें रिपोर्टेड स्पीच का देखना है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है सर? रिपोर्टेड स्पीच मतलब कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का सेंटेंस होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि हमारा यदि फर्स्ट पर्सन होगा, अर्थात आई और वी होगा रिपोर्टेड पर्सन के सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्टिव केस में या पॉजिटिव केस में, तो हम बदलेंगे अपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से। ठीक है, यानी कि बाहर वाले के सब्जेक्ट से। उसी तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा के भीतर का जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, यदि हमारा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या पॉजिटिव केस सेकेंड पर्सन अर्थात यू होगा तो हम उसको बदलेंगे अपने रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। आइए देखते हैं थर्ड पर्सन। यदि रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस हो या पॉजिटिव केस हो तो इसमें किसी भी तरीके का चेंज, किसी भी तरीके का बदलाव नहीं होगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसका साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। आइए अब हम लोग एक आगे बहुत ही काम की बात डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम अब चार्ट पढ़ेंगे। ये जो चार्ट है इसको बारीकी से देखिएगा ताकि हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलने के दौरान इनका मदद की ज़रूरत पड़ेगी।
एक होगा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पजेसिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करें यदि हम लोग, तो हमारे पास दो लोग हैं, आई और वी। फिर हम सेकेंड पर्सन की बात करें तो इकलौता पीस हमारे पास है यू। उसी तरीके से यदि हम थर्ड पर्सन की बात करें तो हमारे पास ही है, सी है, इट है और दे है। क्लियर है। आइए, आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस होगा यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस होगा इट, दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। क्लियर है बात। उसी तरीके से आई का पजेसिव केस की बात करें तो पजेसिव केस दोस्तों यहाँ दो तरह का होगा, एक तो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होगा, एक हमारा पजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये दोनों डिस्कस कर लिया जाए। आई का पजेसिव एडजेक्टिव होगा माई, वी का पजेसिव एडजेक्टिव होगा आवर, यू का पजेसिव एडजेक्टिव होगा योर, ही का पजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज, सी का पजेसिव एडजेक्टिव होगा हर, इट का पजेसिव एडजेक्टिव होगा इट्स, दे का पजेसिव एडजेक्टिव होगा देयर। ठीक है, आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन की। माई का पजेसिव प्रोनाउन होगा माइन, आवर का आवर्स, योर का योर्स, हिज का हिज, हर का हर्स, इट्स का यहाँ कुछ नहीं होता, देयर का देयर्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चार्ट है, आप इसको देख लीजिए। एक बात यहाँ समझने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर देखिए यू और यू दोनों सेम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हर सेम आपको दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से इट और इट सेम आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक हम आपको छोटा सा ट्रिक बता दें, कब हम समझेंगे कि यू हमारा सब्जेक्ट के रूप में है, कब हम समझेंगे कि यू हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो यहाँ एक छोटा सा बात ध्यान से समझिएगा कि ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट। यदि वर्ब के पहले यू लिखा होगा तो हमारा वो सब्जेक्ट होगा। कौन सा केस में होगा? यू सब्जेक्ट। ठीक है, और यदि वर्ब के बाद यू लिखा होगा तो वो हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, लिखा आई हेल्प यू, दूसरा है यू हेल्प मी। यहाँ देखिए, अगर हम पूछें वर्ब, वर्ब माने क्रिया, क्रिया माने काम। अगर हम पूछें कि इस सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है तो आप कहेंगे हेल्प करने की, यानी मदद करने की। तो मदद करना वर्ब है, वर्ब के बाद आया है यू, वर्ब के बाद आया है यू, तो यहाँ पे ये जो यू है ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। दूसरे सेंटेंस में देखिए कौन सा काम हो रहा है? मदद करने का, तो हेल्प हमारा वर्ब हो गया। अब वर्ब से पहले लिखा है यू, तो ये हमारा कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। उसी तरीके से ईट का भी बात हो जाएगा, अगर हमारे वर्ब से पहले लिखा होगा तो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, और